नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटीटी के लिए स्पेशल वीडियोज़ हम रोजाना आपके लिए लेके आ रहे हैं। या दूसरी क्लास है और आपने बोला 14 से लेकर 18 टोटल 5 क्लास आपके रीजनिंग की लाएंगे। उसमें से आज का दूसरी क्लास आपकी 15 तारीख वाली। तो दूसरी जो 15 तारीख वाली क्लास में डिटेल में कंसल्ट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रॉपर ऑर्डर सार्थक क्रम, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके एग्जाम में आपके 2 से लेकर 5 तक क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मतलब 6 नंबर से लेकर 15 नंबर तक का पोर्शन आपको देखने को मिल सकता है। एग्जाम में 2 भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिलता है। ये एग्जाम पर डिपेंड करते हैं। तो 2 तरह के सार्थक क्रम होते हैं आपके प्रॉपर ऑर्डर की। अगर हम बात करें आपके सामने तो 2 तरह के सार्थक क्रम आपको देखने को मिलते हैं, एक अंग्रेजी शब्दों के सार्थक क्रम और एक हिंदी शब्दों के सार्थक क्रम। तो जो नए लर्नर है, जो नए सीख रहे हैं या अगर गाइड पढ़ रहे हैं तो वो बच्चे भी आराम से पूरा कंप्लीट वीडियो देखो। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, पूरा वीडियो अगर आप देख के जाते हैं तो मेरे गारंटी प्रॉपर रिलेटेड से कोई भी क्वेश्चन आए, प्रॉपर ऑर्डर से रिलेटेड या सार्थक क्रम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो गलत होने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा आपका। तो उसी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं आज। तो अपन बात करें आपके सामने प्रॉपर ऑर्डर या फिर कह सकते हैं अपन सार्थक क्रम। तो प्रॉपर ऑर्डर सार्थक क्रम जो टॉपिक है वो काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो अगर आप अच्छे समझेंगे तो पहले अपन अंग्रेजी शब्दों के सार्थक क्रम समझ लेते हैं, और अंग्रेजी शब्दों के सार्थक क्रम जब आपके समझ में आ जाएंगे तो फिर अपन हिंदी शब्दों के सार्थक क्रम समझेंगे। इसी वीडियो में कंप्लीटली अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिलाकर दोनों को समझ लेंगे एक ही वीडियो में। तो एक ही वीडियो में अपन अंग्रेजी शब्दों के सार्थक क्रम के बारे में बात करेंगे और हिंदी शब्दों के सार्थक क्रम के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये जान लेते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों में भी आपको नाम दिए जाते हैं और नामों की संख्या 4 से लेकर 8 हो सकती है एग्जाम में। ये एग्जाम पर डिपेंड कर रहा है कि आपका नाम कितने लिए जाएं। तो एग्जाम पर डिपेंड करता है 8 ले रहा है, 7 ले रहा है, 6 ले रहा है, 5 ले रहा है, 4 ले रहा है। वह एग्जाम पर डिपेंड करता है कितने नाम है। फिर ये 4 ऑप्शंस होते हैं आपके। अब नाम कैसे होते हैं, नाम भी सैंपल के लिए लेता हूँ मैं। जैसे मैंने पहला नाम लिया आपके सामने नॉइस, ठीक है, रेट RAT रेट, और JOY जोई, और KARE केयर, और PINK ये पिंक। मैंने टोटल 5 नाम आपके सामने ले, इनको गौर से देखिएगा आप, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजी ऑफ वेरिएंट है, काफ़ी साफ लिखा, क्लियरली लिखा, आराम से देखिए। तो अपन ने 5 नाम लिख दिया आपके सामने। तो क्वेश्चन आने का तरीका तो हम बता ही चुके हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, वो तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है किस प्रकार के। तो 4 नाम आएंगे एग्जाम में, या 5 आएंगे, 6 आएंगे, 7 आएंगे, 8 तक नाम हो सकते हैं आपके सामने। तो एग्जाम के अंदर नाम दिए जाएंगे, फिर नीचे ऑप्शंस होते हैं। तो टोटल 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जिसमें 3 ऑप्शन हम भर चुके हैं, 4था ऑप्शन अभी भरेंगे अपन। तो सारी बातें तो हम लिख चुके, क्वेश्चन कैसा आएगा। लेकिन तुम्हारे मन में एक सवाल चल रहा होगा, सर एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वही है ना भाई, क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सबसे वही तरीका बताएंगे क्वेश्चन क्या करेंगे। तो भाई क्वेश्चन में करना ये है कि इस प्रकार के प्रश्नों में मात्र 2 बातें ध्यान में रखनी है आपको। अगर 2 बातें आप अच्छे से ध्यान रखते हैं तो मेरी गारंटी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी इजीली कर पाओगे। पीटीटी बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो पीटीटी में काफ़ी आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे आप, है ना, अगर 2 बातें आप ध्यान में रखते हो तो पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर पहले आता है वो पहले जाता है, और जो बाद में आता है वो बाद में जाता है। तो ये बात आप विशेष तौर से ध्यान रखना कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर पहले आता है वो पहले जाता है, और जो बाद में आता है वो बाद में जाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, मेरे हिसाब से 2 बार सुनने में आपको याद रहेगी होगी। जो पहले आएगा ABCD, जानते हैं आप A से Z तक ABCD होती है, जिसमें पहले आता है वो पहले जाएगा और जो बाद में आता है वो बाद में जाएगा। ये तो आप स्पेशली समझ गए होंगे। इसके बाद मैं कहूँ आपके सामने अंग्रेजी वर्णमाला में, है ना, अगर पहला अक्षर कॉमन हो जाए दिए गए नामों में, कॉमन मतलब ओबेनिस्ट, हिंदी बोले तो ओबेनिस्ट, तो दिए गए नामों में अगर पहला अक्षर कॉमन हो जाए तो डिसाइड कौन करेगा, पहला कौन जाएगा, दूसरा, और दूसरा भी कॉमन हो जाए डिसाइड कौन सा करेगा, तीसरा, और तीसरा भी कॉमन हो जाए डिसाइड कौन सा करेगा, चौथा। तो इस प्रकार से डिसाइड करेंगे, अगर पहला कॉमन हो जाएगा तो दूसरा, दूसरा कॉमन हो जाएगा तीसरा, और तीसरा कॉमन हो जाएगा चौथा। इस प्रकार से जाएंगे, ठीक है, चौथा कॉमन हो जाएगा तो 5वां। तो चलो लेट्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन से और बड़ा क्लियर आपके दिमाग में हो जाएगा, तरह तरह के वैरायटी के क्वेश्चन अपन करेंगे, ताकि एक ही वीडियो देखने में आप एग्जाम में 100% क्वेश्चन कर सको। गलत होने की संभावना 1% नहीं रहेगी, मेरी गारंटी दोस्तों। अगर आप वीडियो कंप्लीटली देखा है और एंड तक देखा है तो ठीक है। तो चलो देखते हैं अपन। इसमें आपका N दिख रहा है, इसमें आपका R दिख रहा है, इसमें J दिख रहा है, इसमें C दिख रहा है, इसमें P दिख रहा है। तो नोटिस ये कर रहे हैं कि इसमें कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब सारे अक्षर अलग अलग है। तो आपको बिल्कुल सिंपल ये करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर पहले आता है उससे पहले जाएगा, और जो बाद में आता है वो बाद में जाएगा आपका। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर इन सभी अक्षरों में C जो है सबसे पहले जाएगा, मतलब 4 नंबर सबसे पहले चला जाएगा वो। C के बाद ABCD में कौन जाएगा, J जाएगा, मतलब 3 नंबर चला जाएगा। इसके बाद आप देखोगे और क्या जाएगा बताओ आपका, उसके बाद N जाएगा, तो N लिख दीजिए 1 नंबर, फिर उसके बाद P जाएगा 5 नंबर लिख दीजिए, और सबसे अंत में जाएगा आपका R 2 नंबर लिख दीजिए। तो दिए गए विकल्पों में ए ऑप्शन आपका 100% सही हो गया। तो ए ऑप्शन अपन ने बनाया था, जो कर दिया ताकि ऑप्शनों का भी आपको पता चले। तो इस प्रकार से अपन ऑप्शन के बारे में डिलीवरी कर दिए और ऑप्शन के बारे में भी आपको बता दिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं अपन।
और क्वेश्चन नंबर 2 में नामों की संख्या अपन लेते हैं 6 और क्वेश्चन को और शानदार बनाने की कोशिश करते हैं। टोटल 6 नाम ले लेते हैं अपन। नियम वही लगाएंगे। अब एक पहले क्वेश्चन में ऑप्शन बता चुके हैं, तो हर क्वेश्चन में ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस वेरिएंट प्रोग्राम के हिसाब से ले रहे हैं अपन। तो राजस्थान के कुछ ऐसे जिले ले लेते हैं जो 20 से शुरू होते हैं, ताकि आपका बढ़िया ओरिएंट बन जाए। जैसे बाड़मेर, 12, ऐसे बहुत सारे जिले अपन को 6 लेने हैं सिर्फ, ऐसे ज़्यादा भी ले सकते हो आप। ना 12 ले लिया अपन ने, बीकानेर ऐसे ले सकते हैं अपन। और भी जिले जो 12 से 20 से शुरू होते हैं आपके, ले सकते हो आप। जैसे मान लो कोई भी जिला भी नहीं मिले तो कोई और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर जिला मिल जाए आपको तो बहुत अच्छी बात है, वो भी ले सकते हैं आप। जैसे बाड़मेर ले लिया अपन ने, 12 ले लिया, ना बीकानेर ले लिया, बालोतरा ले लो, अभी नया बना तो, ना बालोतरा ले लो, ना कोई भी ले सकते हैं अपन, बूंदी ले लो, है ना, और भी ले सकते हैं अपन। अगर और भी है मान लो जिला तो भी ले ले। अगर नहीं मिलता है तो कोई अल्टरनेट नाम ले सकते हैं, जैसे मैंने बैंक ले लिया, तो आप कोई से भी नाम ले सकते हैं। मैंने नाम ले लिया आपके सामने। कुल मिला के मुझे 6 नाम ऐसे लिखने थे जो 20 से शुरू होते हैं, तो मैंने 6 ऐसे नाम लिख दिए जो 20 से शुरू होते हैं, क्योंकि मैंने कॉमन वैल्यू रखनी थी। तो दिए गए सभी नामों में बी तो कॉमन है भैया, तो पहला अक्षर तो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करेगा पहले कौन जाएगा। तो पहला अक्षर तो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहा पहले कौन जाएगा। तो कौन डिसाइड करेगा पहले कौन जाएगा भैया? दूसरा अक्षर डिसाइड करेगा पहले कौन जाएगा। तो दूसरा अक्षर कौन सा है आपका? तो दूसरा अक्षर की बात करें अपन, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है और इसमें ए है। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि 4 जगह तो ए हो रहा है आपका, तो 4 जगह ए आ रहा है, फिर आई आ रहा है और फिर यू आ रहा है। तो आप नोटिस कर रहे हैं ए, आई और यू, तो ये आपको मिल गया। तो 3 अक्षर मिले मुझे 2 नंबर पे, एक तो ए मिला, एक यू मिला और एक मिल गया मुझे आई। ऐसे मुझे टोटल 3 अक्षर मिल गया आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब जो कह रहे हो इस बात को सुनिएगा भैया, सबसे पहले ए अक्षर वाले जाएंगे पहले, लेकिन ए वाले तो मेरे पास 4 है, तो चारों को तो एक साथ भेज रहा है, कौन जाएगा पहले, लेकिन वो डिसाइड नहीं है पहले कौन जाएगा। लेकिन भैया एग्जाम में अगर कभी ऐसा हो जाए कि पहले नंबर वाले ज़्यादा हैं, तो ये देख लो कि अंत में कौन जा रहा है। तो ये तो कन्फर्मली पता चल रहा है कि सबसे बाद में यू जाएगा भैया, सबसे बाद में कौन जाएगा? यू। तो ये तो कन्फर्मली पता चल रहा है कि बाद में यू जाएगा, पहले का भले पता नहीं चलो, लेकिन बाद का तो पता चल रहा है क्योंकि यू वाला था अकेला ही। तो आप ऑप्शन में 5 देखें लास्ट में, तो ये अपन सबसे लास्ट में 5 आएगा, आगे का तो पता नहीं चला, लास्ट में 5 आएगा। यदि दिए गए 4 विकल्पों में एक ही विकल्प में अंत में 5 अक्षर है, यदि दिए गए 4 विकल्प में एक विकल्प में अंत में 5 नंबर दे रखा है, तो भैया क्वेश्चन को आगे सोल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वही आपका आंसर हो जाएगा, उसी को आंसर लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि दिए गए 5 विकल्प, जो 4 विकल्प आपको दे रखे हैं, उनमें एक ही विकल्प में अंत में 5 दे रखा है, तो आपको कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये आंसर लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको मान लो 5 और में भी दे रखा है और ऑप्शन में भी दे रखा है, तो फिर आप फिर देखिए, तो अंत में जो आई था वो भी अकेला ही था, तो आप आई भी ले सकते हैं, तो यहाँ 3 और आ जाएगा। तो अगर आप फिर ऑप्शन देख लीजिए आप, यदि दिए गए 4 विकल्प में एक विकल्प में 3 5 से पीछे, तो ये आंसर लगा दीजिए। और मैच खा रहे हो 2-3 ऑप्शनों में, तो फिर आगे भी सोल्व कीजिए। वैसे मैच नहीं खाता कई जगह, और काफ़ी इजीली कर पाते हो आप इस प्रकार से। ऑप्शन भी साथ के साथ देखते रहो, आपकी आंखें गग्गू की तरह ऑप्शन की तरफ भी चलना चाहिए भी। अगर ऑप्शन आप साथ के साथ देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय बचा सकते हैं, और समय बचेगा तो सिलेक्शन की प्रायोरिटी अपना भी बढ़ जाएगी भी, क्योंकि समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपटीशन के अंदर। ठीक है, अब आते हैं अपन आगे ए वाले देख लेते हैं। तो ए वालों में तीसरा अक्षर डिसाइड करेगा पहले कौन जाएगा। तो ए वालों को अगर हम देखें आपके सामने, इसमें आर है, इसमें आर है, और ये तो अपन ले ही चुके हैं, इसमें एल है और इसमें एन है। तो आप नोटिस कीजिए मेरे पास 2 तो आर वाले हो गए, है ना, और ये कह सकते हैं एक एल वाला हो गया और एक एन वाला हो गया, इस प्रकार से। अब आप बताइए एन, एल और आर में से पहले कौन जाएगा आपका? तो आप जानते हैं पहले एल जाएगा, तो पहले एल जाएगा तो 4 नंबर जाएगा, फिर एन जाएगा तो फिर कौन जाएगा आपका? 6 नंबर जाएगा। अब आर वालों में चौथा अक्षर डिसाइड करेगा पहले कौन जाएगा, तो एम जाएगा, फिर एफ जाएगा। तो ए जाता है पहले, तो पहले 2 नंबर 12 जाएगा और फिर बाड़मेर जाएगा आपका 1 नंबर। ये हो गया आपका सार्थक क्रम, जो बिल्कुल सिंपली कर दिया अपन ने और काफ़ी इजीली अप्रोच किया था, आसानी से अपन ने कर दिया, ताकि काफ़ी इजीली आप कर सकें। बिल्कुल सिंपल है भाई, काफ़ी इजीली हो गया आपका। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें अपना ये बात काम आई है। देखो, आपको ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि आपके दिमाग में बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सको आप। ठीक है, इसलिए अपन इतना ज़्यादा समय ले रहे हैं और एक ही चीज़ 3 बार समझा रहे हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में 1 बार और समझो, ताकि दिमाग में और बढ़िया क्लियर हो आपको। जब और बढ़िया क्लियर होगा तो पॉसिबिलिटी और बढ़िया बनेगी और मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। तो प्रैक्टिस के लिए तो और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम चैनल, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी मेघराज गुरुकुल नाम से, तो क्वेश्चन तो और भी मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो ये प्रैक्टिस के लिए तो, लेकिन सीखोगे तभी तो प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको आता ही नहीं है तो, तरीका नहीं आता तो प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे फिर? तो चलो 6 नाम और लिख रहा हूँ मैं, एम पे लिख देते हैं इस बार नाम। तो एम पर नाम लिख रहा हूँ मैं, नाम लिखा मैंने मास्क, ये लिखा मार्क,
देखिए मैंगो, देखिए MEN, मैट और मीट, ये मैंने 6 नाम लिख दिए। बिल्कुल सिंपली देखिए, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी अप्रोच नहीं। एम तो सब में दिख रहा होगा आपको। अब 2 नंबर पर जो अक्षर दिख रहा है आपको ए मेरे पास 4 बार है, और जो ई दे रखा है आपको ई मेरे पास 2 बार है। तो पहले डिसाइड करेंगे, पहले तो ई वाले जाएंगे, है ना, तो ई वाले जाएंगे पहले, मतलब बाद में लास्ट में, और ए वाले आपके आगे जाएंगे। तो ई वाले तो मेरे पास 2 ही है, तो पहले इनको डिसाइड कर सकता हूँ मैं। ई वाले मेरे पास 2 ही एंड में जाएंगे, और ए वाले आपके आगे जाएंगे। तो ई वाले मेरे पास 2 ही है, यहाँ पर 3 नंबर पर कौन सा अक्षर है बताओ आपका एन, और ये 3 नंबर पर ए है। तो ये तो इनको तो भेज तो सकता हूँ मैं, सिंपली बात है, लेकिन बाद में भेज लेंगे। पहले आप ए वालों को देख लीजिए। तो 2 नंबर में मेरे पास ए था, तो पहले इनको देख लेंगे अपन। और 3 नंबर पर देखिए क्या है, एस है। 3 नंबर पर क्या है, आर है। 3 नंबर पर क्या है, एन है। और 3 नंबर पर क्या है आपका टी है। अब देख लीजिए आप, TNRS, इनमें सबसे पहले कौन जाएगा बताओ, एन। तो सबसे पहले मैंगो जाएगा आपका। अब एन के बाद क्या जाएगा बताइए आप, RST, तो आर जाएगा 2 नंबर, फिर एस जाएगा, और फिर टी जाएगा आपका 5 नंबर। अब बच गए ई वाले भी है, तो ई वाले में ए वाला पहले जाएगा या एन वाला पहले जाएगा, चौथा तीसरा अक्षर डिसाइड करेगा। तो ए वाला पहले जाएगा 6 नंबर, और फिर जाएगा आपका 4 नंबर। तो ये हो गया आपका सार्थक क्रम, जो बिल्कुल सिंपली कर दिया अपन ने। इन्हें कहते हैं अपन अंग्रेजी शब्दों के सार्थक क्रम। तो अंग्रेजी शब्दों के सार्थक क्रम में तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपली कर सकते हैं। तो अंग्रेजी शब्दों के सार्थक क्रम में बस 2 बातें ध्यान रखिए, जिनको वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये पैटर्न ऑफ वेरिएंट है। इसमें आपको पुराने ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, जैसे हिंदी शब्दों में जरूरत पड़ेगी आपको पुराने ज्ञान की, तो यहाँ पर पुराने ज्ञान की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल ये 2 बातें ध्यान में रखो। पहली इंपॉर्टेंट बात तो क्या, अंग्रेजी वर्ड में जो अक्षर पहले आता है वो पहले जाता है, और जो बाद में आता है वो बाद में जाता है। ये बात तो आपको ध्यान में रखेंगे इसी। दूसरी बात, अगर अंग्रेजी वर्ड पहला अक्षर कॉमन हो जाए, डिसाइड कौन सा करेगा बताओ, दूसरा भी कॉमन हो जाए, डिसाइड कौन सा करेगा, तीसरा, और तीसरा भी कॉमन हो जाए, डिसाइड कौन सा करेगा, चौथा। इस प्रकार से आप इजीली दोनों बातों को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऐसा 1 या 2 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो काफी इजीली आप कर सकते हैं, और काफी आसानी से हो जाएगा। तो आप समझेंगे अपने हिंदी शब्दों के सार्थक क्रम। तो अब बात करेंगे मैं आपके सामने हिंदी शब्दों के सार्थक क्रम के। देखिए अब बात करते हैं अपने हिंदी शब्दों के सार्थक क्रम के बारे में। तो हिंदी शब्दों के सार्थक क्रम में एक खास बात है जो आपको पहले बता दें कि हिंदी शब्दों के सार्थक क्रम में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बचपन से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर वेरिएंट है, जो तरीका समझाएंगे आपको। तो पहले अगर आप तरीका समझने में कामयाब हो गए तो फिर क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन तो आप काफ़ी ईजिली कर पाएंगे और काफ़ी आसानी से कर जाएंगे आप। तो चलो पहले तो तरीका समझाते हैं, और तरीका समझने के लिए मुझे एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, तो एक नाम लिखा मैंने महासागर, और महासागर को मैंने 1 नंबर दिया। और आप जानते हैं कि ये तरीका बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि महासागर से मानसून उठता है। आपने बचपन से सुना होगा कि महासागर से क्या उठता है, मानसून उठता है, और मानसून उठने से बादल छाते हैं। मानसून जब उठता है तो बादल छाते हैं, और बादल जब छाते हैं तो वर्षा होती है। बादल जब छाते हैं तो वर्षा होती है, और वर्षा का जो पानी होता है वो नदी में जाता है, और नदी का जो पानी है वापस महासागर में जाता है। जो नदी का जो पानी है वापस महासागर में जाता है। सार्थक क्रम को समझने के लिए, हिंदी शब्दों को सार्थक क्रम को समझने के लिए इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं। तो देखिएगा आप, सार्थक क्रम में प्रॉपर वेरिएंट है, तो इसमें सही सार्थक क्रम कौन कौन से पहले वो लिख देते हैं, फिर बताएंगे एग्जाम ऑप्शंस भी कैसे रहेंगे आपके। तो भैया अगर महासागर से शुरू करो आप, 1 2 3 4 5, तो 100% सही सार्थक क्रम है। तो किसी ने कहा सर जरूरी थोड़ी कि महासागर शुरू, कई बार मानसून से शुरू कर दे, तो बिल्कुल मानसून से शुरू करो तब भी सही सार्थक क्रम है, तो ये भी एग्जैक्टली सही है। किसी ने कहा सर जरूरी थोड़ी कि यहाँ से शुरू करें, यहाँ से भी कर दो, तो कई बार बादल से शुरू करोगे तब भी सही है। ये शुरू करने के ऊपर आप कहाँ से कर रहे हैं। किसी ने कहा सर और आगे से करो, बिल्कुल और आगे से करते हैं, 4 5 1 2 3। किसी ने कहा सर और आगे से कर सकते हैं, तो 5 1 2 3 और 4 ऐसे। तो टोटल 5 वैरायटी आपको देखने को मिल सकती है जो अपन ने आपको बताई है। अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, सर एग्जाम के अंदर ऑप्शंस हमको कैसे मिलेंगे। तो ऑप्शंस जो डिलीवर्ड होंगे उनके बारे में बात करेंगे, और आधा क्वेश्चन करने की मदद तो प्रॉपर ऑर्डर में आपको ऑप्शंस ही कर देते हैं। तो ऑप्शंस पे विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन कैसे मदद कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 4 5 1 3, फिर लिखा 3 1 5 2 और 4, फिर लिखा मैंने आपके सामने 4 2 5 1 और 3, अब फिर लिखा मैंने यहाँ से 4 5 1 2 और 3। आराम से देखते जाए, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल ही ऑप्शंस मैंने डिलीवर्ड कर दिया आपके सामने, और ऑप्शंस भी बता दिया आपको। अब देखो शुरुआत है, अब क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो कैसा मज़ेदार है वो देखिए आप। तो इसने 2 के बाद डायरेक्ट 4 नंबर दिया आपको। 2 के बाद डायरेक्ट 4 मतलब मानसून के बाद डायरेक्ट वर्षा दिया है।
मानसून के बाद वर्षा को तब हम एक्सेप्ट कर सकते हैं जब आपको बादल नहीं दे रखा हो। अगर दिए गए पांचों नामों में बादल नहीं होता तो फिर आप मानसून के बाद वर्षा ले सकते थे, लेकिन बादल की उपस्थिति होते हुए आप मानसून के बाद वर्षा नहीं ले सकते। ये अच्छे से ऑप्शन समझना, काफी बढ़िया समझ में आएगा आपको। क्या मानसून के बाद वर्षा आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते अगर बादल उपस्थित है। अगर दिए गए नामों में बादल नहीं होता तो फिर आप वर्षा के मानसून के बाद डायरेक्ट वर्षा करा सकते थे, इसलिए ये पहला ऑप्शन है जो आपका गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन की बात करें, 3 के बाद 1 आ रहा है, मतलब ये कह सकते हैं कि बादल के बाद डायरेक्ट महासागर बोल रहा है कि बादल छाएगा डायरेक्ट महासागर आ गया। लेकिन भैया बीच की 2 अवस्थाएं उपलब्ध है, वर्षा और नदी। अगर ये दोनों नहीं होती तो हम सोचते भी से एक बार, लेकिन दोनों अवस्थाएं अगर आपको दे रखी तो ये भी गलत है। अब इसके बाद आ गया आपका 4 के बाद डायरेक्टली 2, तो आप कह सकते हैं वर्षा का पार्ट डायरेक्ट मानसून, वर्षा से होते डायरेक्ट मानसून उठ गया। अरे बीच बीच की 2 अवस्थाएं हैं तो फिर डायरेक्ट कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो ये भी गलत हो गया आपको। अब लास्ट वाला वेरिएंट अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, भले स्टार्ट कहाँ से भी किया हो उससे कोई प्रकार पर, जैसे वर्षा का पानी गया नदी में, नदी का पानी महासागर में, महासागर से क्या उठा मानसून, मानसून से क्या छाए बादल, तो बादल छाए करेक्टली। तो इस प्रकार से प्रॉपर वेरिएंट चल रहा है, तो सार्थक क्रम 100% चल रहा है। देन आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो अपन कह सकते हैं कि आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली अपन ने इस प्रकार से कर दिया आपके सामने। तो ऑप्शन भी डिलीवर कर दिया, और कैसे कैसे चांस थे, ये सारे एकदम सही चांस थे जो बने थे। इनमें से ऑप्शन में एग्जाम वाला एक ही देगा जो एक लिया अपन ने, और बाकी जो 3 लिए वो गलत लिए आपके सामने। तो हिंदी शब्दों का सार्थक क्रम है। अब आपके देखो क्या होता है कि हिंदी शब्दों का सार्थक क्रम तो मैंने लिख ही दिया आपके सामने, है ना, ये सिंपल सी बात है। तो एक और 2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर एंड में ये भी बताएंगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन कैसे मदद करेंगे, उसके बारे में एंड में बात कर लेंगे। लेकिन उससे पहले 2 क्वेश्चन और करते हैं। फिर जो जंगल कैसे बढ़ते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप जानते हैं मिट्टी, सभी जानते हैं मिट्टी में बीज लगता है, प्रॉपर वे में, बिल्कुल सही बात है, मिट्टी में बीज लगता है। बीज में लगता है तो फिर पहले पौधा बनता है, क्या बन जाता है पौधा, और पौधे में पहले क्या आते हैं भैया पत्ते आते हैं। तो पौधे में पहले पत्ते आएंगे और फिर क्या आएगा बताओ फूल आएंगे, फिर आ जाएंगे आपके फूल, और फूल आने के बाद फिर आ जाएंगे आपके फल, और फल वापस मिट्टी में गिरेंगे, सड़ जाएंगे, बीज पक जाएगा, सड़ जाएगा, मिट्टी में गिर जाएंगे, वापस बीज बनेंगे, फिर पौधा बनेगा। ये सर्कल कंटिन्यू चलता रहेगा। अब कहीं से भी स्टार्ट करो, बीज की अवस्था आपके अगर खा रखी है एग्जाम वाले ने तो आप भी खाइए, और नहीं खा रखी है तो फिर ऐसे कैसे प्रॉपर ऑर्डर रखिए। तो जंगल इस प्रकार से बढ़ते थे पहले। जो क्या होता था, यही तो होता था पहले। क्या भैया क्या कि जंगल में कोई पेड़ काटता नहीं था पहले, जैसे कोई अमरूद का पेड़ है मान लो, या फिर कह सकते हैं ना कि सीताफल का पेड़ है। अब सीताफल का पेड़ है, डीट पका और फल गिर गया, उसी के बगल में बीज सड़ गया, बीज बन गया और पेड़ उग गया। ऐसे उगते उगते घने जंगलों का निर्माण होता था। अब आजकल तो क्या कि लोग बाग पता चल जाए कि जंगल में सीताफल के पेड़ उग रहे तो यूँ कच्चे फल तोड़ के ले आए। अरे लोग बाग लालच काफ़ी ज़्यादा पैदा हो गया, ऐसा पहले नहीं था। ठीक है, तो अपन कह रहे हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। एक क्वेश्चन अपन ऐसा लेते हैं जो RS 2013 में पूछा था। RS का क्वेश्चन है जिसमें टोटल 7 नाम लिए गए थे। जन्म से लेकर इंसान जब मरता है उसकी पूरी प्रक्रिया बताई गई थी। इंसान जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद शिक्षा प्राप्त करता है ना, जो दे रखा था हम ले रहे हैं, जो नाम ना दे रखे थे आपको। जन्म लेने के बाद शिक्षा प्राप्त करता है, और इंसान शिक्षा क्यों प्राप्त करता है आप भी समझ रहे होंगे। आप शिक्षा क्यों प्राप्त कर रहे हैं, ये वीडियो आप क्यों देख रहे हैं, आप PTT की तैयारी क्यों कर रहे हैं। PTT की तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि आपको BEड कॉलेज मिले, BEड कॉलेज क्यों, आप रीट की तैयारी करेंगे, टीचर बनना चाहते हैं, तो आपका मेन मकसद शिक्षा प्राप्त करना है क्या है, नौकरी लगना। और नौकरी लगने के बाद आपको क्या मिल जाएगी, शोहरत। जब इंसान नौकरी लग जाता है तो उसको मिल जाती है शोहरत, और शोहरत जब मिल जाती है इंसान को तो एक चीज़ हो जाती है, वह है विवाह। ठीक है, और विवाह होने के बाद वैसे तो और भी विवाह और मृत्यु के बीच में बहुत सारे संस्कार होते हैं राजस्थान कल्चर के अंदर। लेकिन भैया RS में जब क्वेश्चन आया था तो उनको ज़्यादा नाम नहीं देने थे, 7 ही नाम देने थे, इसलिए उन्होंने मृत्यु दिया था डायरेक्ट विवाह के बाद। और बीच का कोई दे ही नहीं रखा था तो फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मृत्यु के बाद एक और दे रखा था जिसे हम अंत्येष्टि कहते हैं, कि अंत्येष्टि का जो नंबर है वो मृत्यु के बाद आता है। क्योंकि हिंदू रीति रिवाज या भारतीय संप्रदाय के अनुसार इंसान को जलाया गाड़ा नहीं जाता तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, मोक्ष को प्राप्ति नहीं होता, या फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो पुनर्जन्म होने के लिए अंत्येष्टि की जरूरत होती है भी, मतलब अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार करना पड़ता है, तभी उसका पुनर्जन्म होता है। तो ये हो गया आपका 3 नंबर, ये क्या हो गया आपका 3 नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसके जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, और जिसके जरिए हम आपको बताएंगे कि किसी बालक ने कहा था सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा और किस प्रकार से पता चलेगा, तो उसके बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले इस ऑप्शन के जरिए। और अपन ने थोड़ी देर पहले अभी भी कहा था कि ऑप्शंस आपकी मदद कर देते कई बार इस प्रकार के प्रश्न करने में। तो ऑप्शन मदद किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भाई मैं भारत में रहने वाले 5 राष्ट्रपतियों के नाम लिख रहा हूँ।
वैसे तो आप जानते हैं कि भारत में 5 राष्ट्रपति, क्या बहुत सारे राष्ट्रपति रह चुके हैं अपने राष्ट्रपति पद पे, लेकिन मैं यहाँ तो अपने 5 नामों की जरूरत है इसलिए 5 ही ले रहा हूँ सिर्फ। जैसे पहला नाम लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। प्रणव मुखर्जी, प्रणव मुखर्जी, ठीक है। और अभी ले सकते हैं अपन लेटेस्ट द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू ले सकते हैं, मुर्मू, है ना। और भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नाम बहुत सारे हैं, मैं जानकर 5 नाम ले रहा हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये मैंने टोटल आपके सामने 5 नाम ले लिए, इनको गौर से देखिए आप। तो 5 नाम अपन कंसेप्ट ले चुके हैं, अब अपन को ये बताना है कि सार्थक कर्म कौन सा है। तो देखो बच्चों को मन में ये बात आती है सर भारत रत्न वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, शांति पुरस्कार वाला आ सकता है, पद्मश्री वाला, पद्म विभूषण वाला आ सकता है, या फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहने वाला हो सकता है। लेकिन एग्जाम में हमको कैसे पता चलेगा कब पहले से अभी तक पूछा है, अभी से पहले पूछा है। तो मैं कह रहा हूँ भाई इसके लिए ऑप्शन आपकी मदद करेंगे। तो ऑप्शन किस प्रकार से मदद करेंगे आपकी देखिए। जैसे आपका पहला ऑप्शन सब में 5 नंबर दे रखा है, देखो कर देना ऑप्शन ने मदद आपकी। तो पहले ऑप्शन में आपको सब में 5 नंबर दे रखा है, तो ये कन्फर्मली पता चल गया कि सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएंगे। ये कन्फर्मली पता चल गया कि सबसे पहले कौन आएंगे बताओ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएंगे। अब सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्यों आए बताओ, क्यों? क्योंकि सबसे पहले शुरू कर रहा है, मतलब शुरू से अभी तक बताना है आपको। अगर बाद वाला लेते तो बाद वाले शुरू करते हैं, 5 नंबर सब में दिया थे कन्फर्मली सबसे आगे तो 5 ही आएगा। तो यूँ कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले आएंगे। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद इन 5 में से, वैसे हुए तो बहुत सारे राष्ट्रपति, इन 5 में से कौन आया सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद इनमें सबसे बाद में कौन आया बताए, तो APJ अब्दुल कलाम कह सकते हो आप 1 नंबर। अब APJ अब्दुल कलाम के बाद और किसका नंबर आया फिर बताइए आप, प्रणब मुखर्जी 3 नंबर, फिर कह सकते हो रामनाथ कोविंद 2 नंबर, सार्थक कर्म जमाना, फिर लेटेस्ट अभी द्रौपदी मुर्मू। इस प्रकार जमा सकते हैं। और ऑप्शन तो फिर मर्जी पड़े जो दो बोले, फिर कोई प्रकार नहीं पड़ता आप कैसे ऑप्शन देते हैं, है ना, वो ऑप्शन तो फिर चलते रहते हैं। ये देखो ऐसे ये ऑप्शन हो गए। तो आपका पहला ऑप्शन एकदम 100% सही हो गया। तो मैंने कहा था ऑप्शन आपकी मदद कर देते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में, तो ऑप्शन काफ़ी इजी ऑफ वेरिएंट बना देते हैं। तो इस टॉपिक के जरिए अपन ने क्लियरली कंप्लीटली हिंदी शब्दों के सार्थक क्रम और अंग्रेजी शब्दों के सार्थक क्रम के बारे में डिटेल में बात करी भैया। और एक बात आपको पहले बता देना चाहता हूँ, जो PTT का एग्जाम देने वाले 21 तारीख को, उनको आप नोटिस करेंगे कम से कम 3 या 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। तो 3 9 नंबर के होंगे, 5 15 नंबर के होंगे। 20-30 वालों को तो मजा है, कई बार 8 आते हैं, कई बार 10 आते हैं इसमें से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 20-30 की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे वीडियो को कंप्लीटली देख सकते हैं दोस्तों। तो काफ़ी मजेदार टॉपिक था, काफ़ी शानदार था, पढ़ाने का तरीका बहुत जबरदस्त लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें अपने और दोस्तों को बताइए, ताकि हमारी रेगुलर क्लासेस जुड़ सके, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ घर पे बैठे पढ़ने का आनंद ले सके दोस्तों। धन्यवाद।